नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो लाखों लोगों की आस्था और हमारे ग्रह के दिल को छूता है। 2024 की कांवड़ यात्रा। हर साल लाखों श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िये कहा जाता है, भक्ति से भरी यात्रा पर निकलते हैं। वे हरिद्वार और गोमुख जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं ताकि गंगा का पवित्र जल इकट्ठा कर सकें। फिर इस जल को पूरे भारत के शिवा मंदिरों में भगवान शिवा को अर्पित किया जाता है। यह एक शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उनकी आस्था की गवाही है। लेकिन इस साल यात्रा के सामने एक बड़ी चुनौती है। तीर्थ यात्रा मार्ग को अधिक सुलभ बनाने के लिए लगभग 33,000 पेड़ों को काटने की योजना ने एक गंभीर बहस छेड़ दी है। एक तरफ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए रास्ता जरूरी बताया जा रहा है, दूसरी तरफ पर्यावरणविद और राष्ट्रीय हरित अधिकरण हमारे पारिस्थितिक तंत्र को होने वाले अपरिवर्तनीय नुकसान को लेकर बेहद चिंतित है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने आध्यात्मिक कार्यों और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाएं। ये सिर्फ पेड़ काटने के बारे में नहीं है, यह पर्यावरण पर हमारे कार्यों के व्यापक प्रभाव को समझने के बारे में है। हमारे लिए, विशेष रूप से भक्तों और पृथ्वी के संरक्षकों के रूप में, अपने कार्यों के प्रभावों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। क्या हम अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए भी उस ग्रह की रक्षा करने का कोई रास्ता खोज सकते हैं जो हमें बनाए रखता है? शायद यात्रा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऐसे वैकल्पिक तरीकों पर विचार किया जा सकता है जिनमें इतनी भारी पर्यावरणीय कीमत न चुकानी पड़े। यह स्थिति नवाचार, संवाद और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी पवित्र परंपराओं को मनाने के तरीके पर सामूहिक रूप से पुनर्विचार करने का आह्वान करती है। यह हमारे लिए यह दिखाने का मौका है कि आस्था और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। जैसे ही हम 2024 की कांवड़ यात्रा के लिए उत्सुक हैं, आइए इन बिंदुओं पर विचार करें, सार्थक चर्चाओं में शामिल हों और ऐसे समाधान खोजें जो हमारी भक्ति और मातृ पृथ्वी के प्रति हमारे कर्तव्य दोनों को बनाए रखें। आइए इस यात्रा को न केवल अपनी आस्था का बल्कि प्रकृति के प्रति अपने सम्मान का भी प्रतीक बनाएं। इस विचार विमर्श में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आइए हम अपने आध्यात्मिक सफर और अपने ग्रह के स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य बनाए रखना जारी रखें। अधिक जानकारी और चर्चाओं के लिए